नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास के सोशल मीडिया में लिखे एक पोस्ट के बाद मचे घमासान के बारे में। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने यह लिखा था कि सैनिटाइजिंग वर्क के दौरान मां शारदा ट्रेवल्स की बसें भी लगी थी और इन बसों के लगे होने के एवज में सभापति प्रमोद दुबे ने लाखों रुपये का आहरण किया है। इस तरह की बातें लिखी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास ने। तो बदले में महापौर एजाज ढेबर और सभापति प्रमोद दुबे साहब ने रायपुर के एसएसपी अजय यादव साहब से मिलकर संरक्षण मांगा है का शायद एक सीधा मतलब यह है कि एफआईआर किए जाने की बात कही गई है और उचित कार्रवाई की बात भी शायद कही गई होगी। दरअसल हम शायद जैसे शब्दों का उपयोग इसलिए कर रहे हैं कि सभापति प्रमोद दुबे के बारे में लिखे गए कमेंट्स को महापौर एजाज ढेबर ने अपने फेसबुक पेज में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अनर्गल बातें लिखी हैं। इन बातों को लेकर हमने मुलाकात की है एसएसपी अजय यादव के संग। इस तरह की चंद लाइंस लिखी हैं महापौर एजाज ढेबर ने। तो दूसरी ओर सभापति प्रमोद दुबे ने अपने फेसबुक पेज में कुछ भी नया नहीं लिखा है। उन्होंने महापौर एजाज ढेबर द्वारा लिखी गई लाइनों को ही शेयर करने भर का काम किया है। तो इस बारे में सीधे हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं महापौर एजाज ढेबर। महापौर साहब, स्वागत है आपका headline36.com पर। सबसे पहले हम यह समझना चाहते हैं कि आपने अपने फेसबुक पेज पर जो पोस्ट लिखी है उसमें आपने प्रमोद दुबे जी का नाम लिखा है, जबकि गौरीशंकर श्रीवास ने जो एफबी में लिखा है उसमें आपका भी नाम है। तो क्या आपकी जो मुलाकात हुई थी वो सिर्फ प्रमोद दुबे के प्रकरण को लेकर हुई थी? देखिए, अब ये प्रमोद दुबे जी का प्रकरण ये नहीं है, ये ना ही ये एजाज ढेबर का प्रकरण है। ये प्रकरण है नगर निगम का, ये प्रकरण है सभापति जी का। और दूसरी चीज ये कि बिना आधारहीन बात करना, ये इसी को लेकर हमने उनसे बात करी है। और और ये इस तरीके की सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, इस तरीके से किसी के ऊपर भी आरोप लगा देना, बिना किसी मन का आरोप लगा देना और सस्ती लोकप्रियता के लिए, ये ठीक नहीं है। इस बारे में हमने भाजपा के प्रवक्ता गौरीशंकर से बात की है। उनका कहना है कि उन्होंने एफबी में इसलिए लिखा है कि इस तरह का वीडियो एविडेंस की वो बात कर रहे हैं। क्या वीडियो एविडेंस की बात कर रहे हैं? मतलब सैनिटाइजिंग मशीन और केमिकल है कोविड-19 से निपटने के लिए, उसमें मिट्टी का उपयोग किया गया है और केमिकल में पानी भारी मात्रा में मिलाया गया है। इस तरह के तथ्य होने का वो दावा कर रहे हैं। तो वो दावा कर रहे तो शायद फिर वो अच्छे से बता दे पब्लिक को ये ऐसा है करके, ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो शिकायत है वो अनर्गल बयानबाजी को लेकर है और करप्शन की भी उसमें बातें हैं। अब देखिए, तो अनर्गल बातें को लेकर है और मुझे तो हम लोग अपना काम करते जा रहे हैं। बयानबाजी पे माननी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं जाते हैं, है ना। बयानबाजी अगर कर रहे हो तो वो लोग जाने, बाकी हम ज्यादा बयानबाजी पे नहीं जाते हैं। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अगर उनके पास कोई चीज है, तथ्य, तो वो लाके बात बताएंगे ऐसा है करके। कुछ वीडियो हो तो बताए वो क्या है क्या नहीं। आप दो बड़े नेता एसएसपी रायपुर से मिले हैं। कितने दिनों में और किस तरह की सख्त कार्रवाई की अपेक्षा है? सरकार भी आपकी है तब। देखिए, हम लोग तो दो बड़े नेता हम लोग नहीं है। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और मैं तो एसएसपी के पास अपने और भी कोई काम से गया था और यह भी काम था। मतलब कोई ऐसा बहुत पर्टिकुलर कोई हम गौरीशंकर और इसके उसमें, मतलब मैं तो अपने एक और भी काम से गया था। लॉकडाउन के संबंध में भी मैं उनसे मिलने के लिए गया था और यह भी काम था, है ना। और हम लोग कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता है और जनता की हम लोग सेवा कर रहे हैं। महापौर एजाज ढेबर साहब, आप बात कर रहे थे headline36.com से। आपने समय दिया, सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सब ने सुना कि महापौर एजाज ढेबर साहब हमारे सवालों के जवाब में क्या क्या बता रहे थे। इस बारे में हमने और अधिक बात कर लेने के लिए लोकसभा चुनाव लड़ चुके सभापति प्रमोद दुबे साहब को फ़ोन किया था, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया। तो छत्तीसगढ़ पुलिस काम और कारनामों के लिए जानी जाती है। तो पत्रिका अखबार ने यह खबर छापी है कि छत्तीसगढ़ पुलिस फ्रेंड्स ऑफ पुलिस का गठन करेगी। अखबार की खबर के मुताबिक चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इस बारे में इंटरेस्टेड हैं। तो चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल शायद यह चाहते हैं कि फ्रेंड्स ऑफ पुलिस बनाया जाए, कम्युनिटी पुलिसिंग पर जोर दिया जाए। इस बारे में डीजीपी डीएम अवस्थी साहब ने अपने टीम मेंबरान को एक चिट्ठी लिख दी है। दुर्ग और बिलासपुर के साथ ही रायपुर ज़िले में ही यह खेल खेला जाना है फ्रेंड्स ऑफ पुलिसिंग का। हम यह अपील करते हैं कि पत्रिका अखबार की यह खबर ज़रूर पढ़ें आप। विधायक भीमा मंडावी लोकसभा चुनाव का प्रचार करने के बाद जब लौट रहे थे तब एक नक्सल हमले में उनकी मौत हो गई थी। इस मौत की जांच कर रहा है एनआईए। तो एनआईए ने आम आदमी पार्टी की नेत्री सोनी सोरी को एक नोटिस देकर बयान देने के लिए आमद किया हुआ है। सोनी सोरी एक मूल छत्तीसगढ़िया और आम आदिवासी महिला रही हैं, जिनके यौन अंगों पर नक्सलियों से सांठ-गांठ होने का आरोप लगाकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने यौन अंगों पर कंकड़ पत्थर डाल देने का कमाल भी किया था। तब यह खबर नेशनल और इंटरनेशनल तौर पर कोहराम मचाया हुआ था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कई कारनामे किए हैं नक्सल वारदातों से निपटने की आड़ में। हाल के दिनों में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत यह ले ली है कि हत्या में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। छत्तीसगढ़ सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि सामाजिक कार्यकर्ताओं को 1-1 लाख रुपये का बाकायदा मुआवजा दिया जाए। दूसरी खबर भी पत्रिका अखबार से ही हमने नोटिस की है कि इस अखबार ने यह भी छापा है कि छत्तीसगढ़ पुलिस क्रैक कमांडो का गठन करेगी। क्रैक कमांडो का गठन जाहिर है गुंडे बदमाशों से निपटने के लिए किया जा रहा है। तो जैसा कि हमें याद पड़ता है कि छत्तीसगढ़ पुलिस काम और कारनामों के साथ ही प्रयोगों के लिए जानी जाती है। तो हाल के दिनों में फ्रेंड्स ऑफ पुलिस और क्रैक कमांडो को देखने के लिए आप सब तैयार रहिए। और मुझे दीजिए इजाज़त। आप सबको यदि हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अभिव्यक्ति अच्छी लगती है, तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।